देवियों और सज्जनों नमस्कार। महात्मा कबीर का सच श्रृंखला के इस अंक में भी रामानंद और कबीर संबंध पर चर्चा होगी। पिछले अंक में विचारणीय पंक्तियां थीं। रामानंद राम रस माते, कहें कबीर हम कही कही थाके। इन दोनों पंक्तियों से यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि कबीर और रामानंद में सैद्धांतिक मतभेद था और कबीर रामानंद को समझा समझा कर थक रहे थे और इसी आधार पर यह कह दिया जाता है कि स्वामी रामानंद कबीर के गुरु नहीं थे। इन दोनों पंक्तियों पर विचार कीजिए, सरपट नहीं, ध्यान से विचार कीजिए। अगर ये दोनों पंक्तियां ही हैं, अभी ये दोनों पंक्तियां ही हैं, ये मैं किसी विशेष उद्देश्य से कह रहा हूं। इन दोनों पंक्तियों को यह मानकर विचार कीजिए कि हां, ये दोनों पंक्तियां बीजक में हैं, और तब इन प्रश्नों का उत्तर खोजिए। रामानंद राम रस माते, ठीक है, तो महात्मा कबीर कौन से रस में माते थे? महात्मा कबीर भी तो राम रस में ही माते थे। तो महात्मा कबीर के राम रस का और किसी दूसरे के राम रस का जो अंतर है, यह जैसे मैं कहूं कि महात्मा कबीर के राम रस का और गोस्वामी तुलसीदास जी के राम रस का जो अंतर है, वो अंतर क्या इन दोनों पंक्तियों में आ रहा है? वो अंतर स्पष्ट किया जा रहा है क्या? वो अंतर तो कहीं स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। तो रामानंद राम रस माते में उनके रस में कौन सी ऐसी बात थी कि कबीर कह कह करते थक रहे थे? मैं मानता हूं कि रामानंद राम रस माते थे, तो प्रश्न मेरा है, क्या कबीर राम रस माते नहीं थे? अब कहा जाएगा कि दोनों के मातने में अंतर था। क्या अंतर था? क्या अंतर था? कबीर वाणी तो हमारे सामने है, हम उसमें कबीर का राम रस देख रहे हैं। क्या रामानंद की वाणी का राम रस आपने देखा? या जो ऐसा कह रहे हैं कि रामानंद का राम रस भिन्न था, क्या उन्होंने स्वामी रामानंद का राम रस देखा? नहीं देखा। अगर देखा होता तो ऐसा न कहते। मैं उनका राम रस दिखाने की कोशिश करूंगा। दूसरी चीज, कहें कबीर हम कही कही थाके, कह कह करके थक गए। किससे कहकर थक गए? इसमें कहीं स्पष्ट नहीं होता दो और दो चार की तरह से कि रामानंद से कह करके थक गए। किससे कहकर थके वो? जब कबीर जवान हुए, जब कबीर ने माला ले लिया रामानंद से, उसके कुछ ही दिनों बाद तो स्वामी रामानंद का देहावसान हो गया। तो उस समय जब कबीर का राम रस रामानंद के राम रस से भिन्न हो गया, उसमें कुछ तो समय लगा होगा। पहले मैं बताया हूं कि रामानंद कबीर के गुरु कैसे थे। तो कबीर को कुछ समय लगा होगा भेद होने में। आप ही कहते हो कि कबीर माला कैसे ले सकते हैं,
और मैं, वो तो माला के विरोधी थे, और मैं कह रहा हूं भाई माला के विरोधी तो बाद में हुए, पहले तो माला के विरोधी नहीं थे, तो माला का विरोध तो बाद में आया होगा। और माला का विरोध ऐसे नहीं था कि माला का ही विरोध कर रहे थे कबीर, ये भी मैं बता चुका हूं। माला ही का विरोध कर रहे थे, माला के साथ कुछ और है तो उसका विरोध नहीं कर रहे थे। तो उसी तरह से कबीर गए होंगे रामानंद के पास, तब वो बिल्कुल कच्चे थे, कच्ची सरसों थे। धीरे 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 वो पके, और जब तक वो पके तब तक रामानंद जी का स्वर्गवास हो गया। तो किससे कह कह कर दे थके वो, सर पर दौड़ने वाली बात नहीं है, भेद भरी बात है ये। रामानंद राम रसमाते ठीक है, कहें कबीर हम कहीं कहीं थाके, वो भी ठीक है। किससे कह करके थके? रामानंद से तो कह नहीं रहे थे वो। कौन था जिससे कह रहे थे? ये लोग उलझा के चलते बनते हैं, उसको सुलझाते नहीं हैं। अब हम लोग उलझ गए इसमें और ये चलते बने। मैं पहले ही बता चुका हूं कि बीजक वाणी की चोरी हो गई थी, और वह चोरी भी कबीर के रहते, कबीर के सामने हुई थी। और जब इसकी शिकायत कबीर से की गई थी तो कबीर ने एक ही वाक्य कहा था कि इससे उसका भला क्या होगा, मतलब चोरी करने वाले का क्या भला होगा। और उसी चोरी करने वाले को महात्मा कबीर ने अपने एक मठ का उत्तराधिकारी बना दिया। इसका मतलब चोरी की बात गलत थी, चोरी की बात गलत थी, और बात वो सही थी जो यहां भी झांक रही है, इस वाणी में भी वो झांक रही है। एक पक्ष ऐसा था, आखिर रामानंद जी थे तो रामानुजी, तब तक रामानंदी संप्रदाय तो बना नहीं था, तो रामानंद रामानुजी ही थे, और रामानुजी राजा रामचंद्र को ही इष्ट मानते हैं, कबीर वाले घट घट व्यापी को नहीं, अयोध्यापति रामचंद्र जी को मानते हैं। आज भी रामानंदी उन्हीं को मानते हैं। तो एक, अब कबीर रामानंद के ही शिष्य थे, दूसरे लोग भी रामानंद के शिष्य थे। तो एक पक्ष उसमें ऐसा था जो कबीर वाणी का अर्थ राम के संबंध में अयोध्यापति राम के अर्थ में लगाता था, क्योंकि वह रामानुजियों के उस प्रभाव को छोड़ नहीं पाया था, रामानंद को उसने ठीक से ग्रहण नहीं किया था। दूसरी तरफ कबीर थे जिन्होंने रामानंद को ठीक से ग्रहण किया था, और उनकी वाणी में घट घट व्यापी जीव था, राम की जगह जीव था। तो ये जो संत थे जिनको कहा जा रहा है कि इन्होंने बीजक वाणी चुरा लिया, भागुदास उर्फ भगवान साहब, ये कबीर वाणी की जीव परक व्याख्या करते थे, और इसीलिए वो मशहूर थे, और इसीलिए वो दूसरों की आंख के कांटा थे। तो दूसरों ने एक योजना के तहत बीजक वाणी में फेर बदल करना शुरू किया, ताकि जहां राम है वहां स्पष्ट रूप से राजा राम झलके हैं। यह बात भगवान दास को पता चल गई, भगवान साहब को। उन्होंने बीजक उठा लिया और लेकर चले गए। अब विरोधी ने कहा कि चुरा लिए, वो बीजक उठा लिए और चले गए लेकर।
अब इसका एक कारण तो हो सकता है कि अयोध्यापति राम वाले पक्ष वालों को बीजक वाणी में संशोधन करने से रोक देना, उनका प्लान फेल कर देना। दूसरा यह भी हो सकता है कि बीजक वाणी में अपने अनुसार संशोधन कर देना। अब इसमें देखना पड़ेगा कि कबीर की ख्याति क्या है। कबीर की ख्याति जीव परक है। कबीर की ख्याति अयोध्यापति राजा राम परक नहीं है, जीव परक है। तो इस हिसाब से लोग उनको जीव परक ही मानता है। पहली रामायणी बीजक की क्या कहती है? अभिगत की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहूं बखानी। एक जीव कत कहूं बखानी। चलिए इसको जीव न मानिए, इसको जीव मान लीजिए। तो दूसरी रामायणी क्या कहती है? जीव रूप एक अंतर्वासा, अंतर ज्योत कीन प्रकाशा। कबीर तो जीववादी थे, तो उनकी वाणी की व्याख्या अगर भगवान साहब जीववादी व्याख्या कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? इसमें जिन लोगों को दिक्कत थी वह थे जो राम को, ब्रह्म को, विष्णु को वो अयोध्यापति राम मानते थे, राजा राम। तो ऐसे लोग बाद में भी, रामानंद के बाद में भी और कबीर के बाद में भी, कबीर के समय में भी ऐसे लोग कबीर वाणी में और रामानंद वाणी में राम को अयोध्यापति राम ही मानते थे, क्योंकि रामानुजियों की ही परंपरा थी। कबीर ऐसे लोगों से कहकर थके कि भाई आपके गुरु रामानंद जी और हमारे गुरु रामानंद जी राम रस में मते हुए थे, अयोध्यापति वाले में नहीं मते हुए थे। भाई ये लोगों से कह करके थके हैं, रामानंद से कह करके नहीं थके हैं। अब दूसरी बात, मान लो कहकर थके भी, तो उसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई क्या है? भाई मैं पहले कह चुका हूं, गुरु इंटरमीडिएट है, चेला बीए पास हो गया, एमए पास हो गया, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें क्या दिक्कत है? प्राइमरी स्कूल के मास्टर साहब 3rd डिवीजन पास थे, इंटरमीडिएट, उनका पढ़ाया हुआ लड़का एमए टॉप कर गया, तो इसमें दिक्कत क्या है? अब इसी रेफरेंस में देखिए गोरखबाड़ी, एक घटना ऐसी हुई थी जिसमें कि मत्स्येंद्र नाथ जी कहीं ऐसी जगह फंस गए थे जहां उन्हें नहीं फंसना चाहिए था। वो मैं बताना नहीं चाहता, संकेत ही भर दे रहा हूं। और वो वहां से निकल नहीं पा रहे थे या निकल नहीं रहे थे, जो भी स्थिति हो, फंस गए तो फंस गए। तो उसी अनुसार जो है उनकी बुद्धि भी हो गई। गोरखनाथ जी जो उनके सबसे बड़े शिष्य थे और नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े पुरुष हैं, शिव के अवतार कहे जाते हैं, वो कहीं बाहर थे। जब लौट करके आए और उन्होंने अपने गुरु के बारे में सुना, तब वे उस जगह पहुंच गए जहां वे एक तरह से निरुद्ध थे। तब उन्होंने योगियों की तरह उस स्थान के चारों तरफ घूम घूम के यह आवाज लगानी शुरू की, जाग मछंदर गोरख आया। मत्स्येंद्र का प्राकृत रूप जो है मछंदर है, ये व्याकरण वाले बताएंगे। जाग मछंदर गोरख आया। यहां गोरखनाथ जी अपने गुरु से कह रहे हैं और कहकर थक रहे हैं, जाग मछंदर गोरख आया। लेकिन इसके नाते कोई ये तो नहीं कहता कि मत्स्येंद्र नाथ जी जो है गोरखनाथ जी के गुरु नहीं थे, ना नाथपंथी कहते हैं ना कोई और कहता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है।
भूले भटके हुए गुरु को चेले ने रास्ता दिखाया, इससे अच्छी बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो उसी तरह से अगर कबीर ने कहा भी हो रामानंद से, और कहते कहते थक भी गए हो, तब भी रामानंद क्या गुरु नहीं रह जाएंगे? इससे गुरु पद उनका छिन जाएगा? ऐसा नहीं होता। ऐसी व्यवस्था हमारे यहां नहीं है। आगे इस बिंदु पर चर्चा और चलेगी, क्योंकि यह बिंदु बड़ा गंभीर है। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।